हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में स्वागत है। चलिए हम आज लेके आए हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार एसएससी और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए। चलिए आज हम बिना देर के हुए अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं उसे अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी ओर पहुँचे जो भी वीडियो हम डालें। चलिए हम ये आपका जीके जीएस का 44वां प्रश्न है। इससे पहले आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। चलिए हम यहाँ से आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है यूरेवान, सेंट जुआन, मोनागुआ, तेंगुसिलगल्पा। चलिए ये रहा आपका सही जवाब यूरोवियान। ये रहा आपका सही जवाब यूरोवान। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये रहा आपका ऑप्शन विनोद खन्ना, जोकी श्रॉफ, जया बच्चन और आशा पारेख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आशा पारेख को। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे था? ये रहा आपका ऑप्शन लोक नृत्य गायन से, शास्त्रीय बांसुरी वादन से, कथक नृत्य से, शहनाई वादक से। आपका सही जवाब होगा शास्त्रीय बांसुरी वादक से। शास्त्रीय बांसुरी वादक से ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य और केंद्र शासित सरकार ने हाल ही में स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल पीरियड्स की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी और बिहार। आपका सही जवाब होगा बिहार। आपका सही जवाब होगा बिहार। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, बीडी मिश्रा, आचार्य देवव्रत, अनुसुईया उइके। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी मिश्रा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, उनका मूल नाम क्या था? कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया था, उसका मूल नाम क्या था? राजू प्रकाश श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, दिनेश प्रकाश श्रीवास्तव, सत्यलाल कुमार। आपका सही जवाब होगा सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम पुनः बदलकर क्या रखा गया है? कजाकिस्तान का राजधानी का नाम पुनः बदलकर क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन है नूर सुल्तान, नूर संतारा, अस्ताना, मासाऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अस्ताना। ऑप्शन नंबर सी अस्ताना। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं। आपका ऑप्शन है सीसा और टीन, टीन और लोहा, तांबा और सीसा, सीसा और एल्युमिनियम।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टीन। सीसा और टीन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोटेशियम की खोज किसने की? पोटेशियम की खोज किसने की? पोटेशियम की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, टिम बर्नर्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हेम्फ्री डेवी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक भी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? आपका ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी। आपका सही जवाब होगा जर्मेनियम। आपका सही जवाब होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। आपका ऑप्शन है हेरोइन का अपरिष्कृत रूप, यूरेनियम ऑक्साइड, कोकेन का अपरिष्कृत रूप, अशोधित सोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? आपका ऑप्शन है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव है। आपका ऑप्शन है अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी, कांच। आपका सही जवाब होगा कांच। सही जवाब होगा कांच। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विमंदक के रूप में। विमंदक के रूप में। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलोजेनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रियोजेनिक द्रव है। क्रियोजेनिक द्रव है। क्रियोजेनिक द्रव है। द्रव नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया, शुष्क बर्फ, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा एक धातु है। आशा एक धातु है। आपका ऑप्शन है यूरेनियम, एल्युमिनियम, लिथियम, पोटेशियम। आपका सही जवाब होगा यूरेनियम। आपका सही जवाब होगा यूरेनियम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बम कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? वर्ष 2045 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? आपका ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक और अंतिम सवाल है आपका। माणिक और नीलम किसकी ऑक्साइड है? माणिक और नीलम किसकी ऑक्साइड है? आपका ऑप्शन है कॉपर, टीन, आयरन और एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। आपका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। चलिए दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी और बीआरएसएससी के कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।